गुड मॉर्निंग। पीडीएफ मैंने पहले भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन है 75 एंड 77, दो क्वेश्चन भेजा था, उसकी एक सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 75, पीडीएफ फाइल ओपन करो, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ एंड देन कम टू द बोर्ड। क्वेश्चन वाज सन इंडिया लिमिटेड इशूड 20,000 equity shares. 20,000 equity shares. Face value is 10 plus 2 means 10 is the capital and 2 is the premium. Receiving कितना हुआ? Receiving हुआ 45,000 shares. Received 45,000 shares. Excess is 24,000. आप excess के बारे में very minutely सम को करोगे। एक बहुत न्यू पॉइंट आज मैं बताने वाला हूँ इसमें, जो मैंने डिस्कस कर रखा है। तो 24,000 मेरे पास एक्सेस, 24 नहीं 25,000 इज माय एक्सेस। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, रिफंड के बारे में नहीं बोला। दैट मीन्स दिस एक्सेस कैपिटल और शेयर्स टू बी ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट एंड आगे जहां पे भी जाएगा। अब रिफंड होगा नहीं होगा हम देखेंगे। जब मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो ये 100% प्रोराटा होगा। प्रोराटा में बुक में देखो 3 ग्रुप बनाया। फर्स्ट ग्रुप में 5,000 एप्लीकेंट को 5,000 अलॉटमेंट किया फुल, कोई प्रोराटा नहीं बनेगा। ग्रुप बी में 10,000 एप्लीकेंट को 5,000 अलॉटमेंट किया, रेशियो बन रहा है 2:1। ग्रुप सी में 30,000 एप्लीकेंट को 10,000 अलॉटमेंट कर रहा है, तो रेशियो बन रहा है 3:1। तो आप देखोगे जो भी जिस ग्रुप में देखोगे फुल अलॉटमेंट हो गया, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। जनरली यही क्वेश्चन होता है, बना सकते हैं हम लोग, बट क्वेश्चन इज दैट जहां पे फुल अलॉटमेंट हो गया वहां पे डिफॉल्ट नहीं होगा। जहां पे प्रोराटा अलॉटमेंट है वहीं पे डिफॉल्ट होगा, बिकॉज वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन। यही है क्वेश्चन की एक फीचर्स, एक जस्टिस भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। सारे शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट की एंड कॉल की पैसा दे दिया, एंड एक्सेप्ट मिस्टर मनीष शेयर होल्डर है, who was allotted 400 shares, जिसको कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉटमेंट दिया था। मैं यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, मनीष अंडर बी ग्रुप में आ रहा है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। 400 शेयर्स हमने अलॉटमेंट किया। मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार सुन लो। मनीष टू होम 400 शेयर्स अलॉटेड अंडर द कैटेगरी बी। दैट मींस कैटेगरी बी में क्या है, 10 को 5 मतलब 2:1, तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2:1। तो उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया एंड कॉल मनी नहीं दिया। अब अलॉटेड है, कंपनी ने अलॉटमेंट किया 400, रेशियो मेरा बन रहा है जो 2 मांगेगा उसको हम 1 देंगे। अप्लाइड टू अलॉटेड 1 मतलब आस्किंग शेयर्स टू, जो 2 मांगेगा 1 मतलब 50%। तो अगर हमने उसको 400 शेयर अलॉट किया तो मांगा था कितना, डबल कर दो। अब देखो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, रेशियो 2:1, ऑपोजिट कर दिया। 1 allotted when 2 is applied, ऑपोजिट होगा। 1 allotted 2 is applied, तो 1 allotted 2 is applied, क्योंकि मेरे को अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। दिस इज द कंसेप्ट, जिसको निकालने पड़ेंगे उसको राइट साइड में रखो उस फिगर को। तो हमें निकालने पड़ेंगे 2, कितना हमने उसको दिया था नहीं, कितना उसने मांगा था, कितना अप्लाइड किया था, तभी मैंने अप्लाइड फिगर को बाहर रखा राइट साइड में। तो 1 allotted 2 applied, 1 is equal to 2/1 into हमने 400 उसको अलॉटमेंट दे दिया था। मल्टीप्लाई करके इसमें मिस्टर मनीष ने 800 शेयर्स की एप्लीकेशन डाला था। क्लियर? नाउ नोट पे निकालने पड़ेंगे, बिकॉज मैंने पहले एक बात बोल दिया ऑलवेज कि जिस क्वेश्चन में अलॉटमेंट मनी नहीं आ रहा है पुस्तक में नॉट पेड निकालनी पड़ेंगे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस इज full and final, and it is a
इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर कि ओवर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट नॉट पेड अमाउंट, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे किया 800 इज माय अप्लाइड शेयर्स बाय मिस्टर मनीष, तो 800 इंटू 2, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन में 2 रुपीज था, 800 इंटू 2 मीन 1600 पैसे जमा किया। हमें लेना था कितना 400 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि हमने उसको 400 शेयर्स अलॉटेट किया, तो 400 इंटू 2 800 माइनस करके 800 रुपया मेरे पास एक्सेस है। नाउ अलॉटमेंट 400 इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि दिस इज द अलॉटमेंट, 3 रुपया कैपिटल 2 रुपया प्रीमियम। तो मैंने ऑलवेज इस हिसाब से तुम लोगों को दिखाता हूँ ताकि तुम लोग की कंसेप्ट को क्लियर हो जाए कि प्रीमियम मनी को मैं साइड असाइड कर रहा हूँ और कैपिटल से माइनस करूंगा। इसमें एक ट्रिक पॉइंट है सेकंड वाले पार्ट में, अभी मैं आ रहा हूँ। तो 1200 इंटू 8 कैसे आया, 3 4 12, 400 इंटू 3 इज इक्वल टू 1200 एंड 400 इंटू 2 is equal to 800. 800 is the premium, 1200 is my capital. तो पहले मैं बार-बार बोला, जब भी हम अलॉटमेंट के पैसे को डिडक्ट करेंगे या नलिफाइड करेंगे, कैपिटल को फर्स्ट एंड देन बचेगा तो प्रीमियम। देखो कंसेप्ट नीचे आ रहा है। तो 800 को मेरा पास था, 800 को मैं कैपिटल से माइनस किया, स्टिल देयर इज अ पेंडिंग ऑफ 400 प्लस 800, तो नॉट पेड इज टोटल 1200 ऑन अकाउंट ऑफ मनीष, नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। मनीष का बाद क्या बोला, एंड करण who was allotted 200 shares under category C, there is a second party name is Karan under category C। C में क्या है 3:1, मतलब 3 applied allotted 1, जो 3 शेयर मांगेगा हम उसको 1 शेयर देंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा करण अंडर ग्रुप C 200 allotted, हमने उसको 200 दिया, तो मांगा था कितना, अगेन सेम फॉर्मेट ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमने उसके थ्रू लिया 3:1 में इज माय रेशियो, तो 3 अप्लाइड 1 allotted। अब allotted है तो अप्लाइड निकालेंगे, जिसको निकालेंगे राइट साइड में रखेंगे, उल्टा कर दिया 1 allotted 3 अप्लाइड, 1 is equal to 3 upon 1 into 2, दैट मींस उसने मेरे से 600 शेयर्स की मांग डिमांड किया था। क्लियर, तो 600 मांगा था, मतलब 600 के पैसे जमा कर दिया, तो 600 इंटू 2 1200 रुपीज जमा किया। मेरे को चाहिए, हमने उसको 200 शेयर दिया था, तो 200 इंटू 2 मैंने उसमें से माइनस किया, 400 माइनस किया, मेरे पास एक्सेस कितनी है 800 रुपीज इज माय एक्सेस। नाउ अलॉटमेंट में 200 इंटू 3 प्लस 2, 200 इंटू 3 600 एंड 200 इंटू 2 400 इज माय ड्यू। 400 प्रीमियम ड्यू हो रहा है, 600 रुपीज कैपिटल ड्यू हो रहा है। नाउ अब मेरा पास कितने पैसे है एक्सेस 800। अब देखो यहाँ पे पॉइंट जो मैं तुम लोगों को इसीलिए मैं अलग से बाइफरकेशन करके दिखाता रहता हूँ। अब मेरा पास 800 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अब मेरा कैपिटल ड्यू हो रहा है 600, इसका मतलब कैपिटल पूरा पैसा दे दिया मेरे को, तो कैपिटल 800 में से 600 में कैपिटल माइनस करूंगा, करने का बाद भी मेरा पास 200 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब मैं जाऊंगा प्रीमियम से माइनस करने के लिए, प्रीमियम का टोटल ड्यू इज 400। वेरी ध्यान से सुनना इस बात को, प्रीमियम की टोटल ड्यू 400 ऑन अकाउंट ऑफ करंट ऑन अलॉटमेंट में मेरा पास है ओनली 200 रुपीज एक्स्ट्रा। कहां से आया 800 में से 600 कैपिटल ले गया, बचा मेरा 200, 200 माइनस करने के बाद अभी भी प्रीमियम 200 रुपया उसकी ड्यू हो रहा है, एंड दैट 200 रुपीज इज नॉट पेड। क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अब तो मैं जब फॉरफिट करूंगा तब मेरा पास प्रीमियम का कितना पैसे नहीं आया। एक तो मनीष का 800 नहीं आया क्योंकि उसका पास पैसा था ही नहीं, और एक करण का 200 प्रीमियम नहीं आया, तो 800 प्लस 200 इज 1000। ये जब मैं फॉरफिट का एंट्री डालूंगा तब मैं रिवर्स कर दूंगा। दिस इज द सम। ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुन के नहीं समझ पाओगे, मेरे से दोबारा रिपीट कर लेना। नाउ आई एम गोइंग फॉर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री देने के लिए मैं फर्स्ट क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंट्री लिखो। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, कितना आएगा 45,000 इंटू 2 रुपीज करके 90,000
Second entry, share application, account debit to share कैपिटल अकाउंट। रिफंड मेरा है नहीं तो मेरा पूरा पैसा ट्रांसफर होकर आगे चला जाएगा। टेबल बना सकते हो, मैंने टेबल बनाया नहीं। इफ यू मैनेज थ्रू टेबल तो टेबल बना के भी नोट में दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट विल बी द गुड रिप्रेजेंटेशन। तो टू शेयर्स अलॉटमेंट कितना जाएगा? 90,000 इज माय टोटल मनी। उनमें से मैं कितना रखूंगा? 20,000 इनटू 2, 40,000 मेरा शेयर कैपिटल में जाएगा, एंड 25,000 इनटू 2 दैट मींस 50,000 मेरा ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड, क्लियर। सेकंड, थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू। नरेशन, वेरी केयरफुली नरेशन देते रहो, नरेशन की प्रैक्टिस रखो, अदरवाइज यू विल बी इन ए वेरी बिग प्रॉब्लम। जब फाइनल एग्जाम में जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि नरेशन इज आल्सो द फैक्टर ऑफ योर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड्स एनी मतलब एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे, क्वेश्चन छूटते जाएगा एंड मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जनरल एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री, प्रीमियम है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, सिक्योरिटी सॉरी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नाउ टेल मी हाउ मच? 20 के ऊपर हम इफेक्ट लेंगे तो मेरा पास क्या है? 3 + 2, दिस इज द इंस्टॉलमेंट। 1 रुपया कैपिटल, 2 रुपीज इज माय प्रीमियम। तो 20 into 5 1 लाख, कैपिटल में 20 into 3 60,000, एंड प्रीमियम में 20 into 2 40,000। क्लियर? नाउ द पॉइंट ऑफ बैंक एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें नॉट पेड को माइनस करेंगे एंड जो ट्रांसफर किया था उसको भी माइनस कर देंगे। वेरी केयरफुली, 1 लाख की ड्यू है। बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट। 1 लाख मेरा पास ड्यू था, उनमें से मैंने 25 into 2 ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है। सेकेंड एंट्री में देखो 50,000 माइनस दो चीज है, वन इज दिस 1200 एंड हियर इज 200। तो 12 + 2 1400 माइनस हो जाएगा 1400, दैट विल बी द नेट ऑफ। तो कितना हो गया? 50 में से 1,450,000 minus 1400,006 carry 1 to 8, 48,600 will be the net figure in bank account to share allotment. 48,000 how much? 600. Narration being allotment money received in full except Manish unpaid 1,200 rupees and Karan unpaid 200 rupees, 1,400 minus 48,600. Clear? Now call due. क्योंकि forfeit हो रहा है कॉल के बाद, तो मैं सीधा कॉल में चले जाऊंगा। forfeit के बारे में अगर बीच में बोल देता तो मैं यहाँ पे forfeit करके फिर मैं जाता, क्योंकि कॉल के बाद forfeit हो रहा है तो मैं सीधा कॉल ड्यू करूंगा, यहाँ पे कोई माइनस नहीं होगा। तो शेयर्स कॉल अकाउंट, shares first and final call account debit to shares capital account. How much? 20,000 into 5, again it is 1 lakh due.
अब देखो मनीष का भी पैसे नहीं आएगा एंड करण का भी पैसे नहीं आएगा। मनीष का में कितना शेयर दिया था, एलोकेट 400 एंड करण को दिया था 200 शेयर, तो टोटल 600 इंटू 5, 600 इंटू 5 मतलब 600 इंटू 5 मीन्स 3000 रुपीज कम आएगा। दिस इज द नेट ऑफ फिगर। क्लियर हो रहा है? तो अब फर्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल वाला कंट्रीब्यूशन कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना होगा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 1 लाख इज माई टोटल ड्यू माइनस ब्रैकेट में 600 शेयर्स इंटू 5 that means 3000 minus होगा, it became 97,000। 3600 कैसे आया? 400 शेयर्स, क्योंकि मांग अलॉट किया था हमने मनीष को 400 शेयर्स दिया था, अलॉट किया था, तो अलॉट को ऊपर ही ड्यू होगा, उसके ऊपर ही पैसे नहीं आएगा। तो 400 ऑफ मनीष एंड 200 ऑफ करण दोनों मिला के 600 इनटू द figure installment figure is 5, तो 600 into 5 is equal to 3000 rupees। टोटल 1 लाख में से माइनस करके 97,000 का बैंक एंट्री। नाउ फॉरफिट, फॉरफिट का एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट security premium, reserve account debit to shares forfeited account to share capital account। forfeit account debit to allotment नहीं आया, टू शेयर allotment टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि allotment में भी नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी नहीं आया, तो हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। हाउ मच शेयर वी आर गोइंग टू फॉरफिट? अगेन इट इज 400 प्लस आ गया 200, दिस 200, तो 400 प्लस 200 600 शेयर्स में फॉरफिट कर रहा हूं। वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं फिगर लिख रहा हूं 600 शेयर्स इनटू टोटल कॉल हो गया 10 रुपीस, तो 6000 प्रीमियम कितना रिवर्स होगा मैं पहले ही यहाँ पे बता दिया था 800 रुपीस मनीष का 800 मनीष का प्रीमियम नहीं आया था एंड करण का एडजस्ट करने के बाद 200 नहीं आया था, तो 1000 रुपीज विल बी रिवर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम, क्योंकि करण का ए पार्शियल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज एडजस्टेड फ्रॉम द एक्सेस मनी। नाउ फॉरफिट में कितना आएगा बाद में बताएंगे, पहले हम लोग अलॉटमेंट चेकअप कर लेते हैं। अलॉटमेंट में नॉट पेड कितनी है? अलॉटमेंट में नॉट पेड यहाँ पे 1200 रुपया है और यहाँ पे है 200, तो 1200 प्लस 200 इज इक्वल टू allotment is not paid 1400। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया था? टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 400 प्लस 200 600 into 5 3000 रुपीस फर्स्ट कॉल में नहीं आया था। अब मेरे को कितना मेरा पास आ गया? अब देखो यहाँ पे मनीष ने मेरे को 1600 पेमेंट किया था फर्स्ट, उसके बाद उसने कुछ नहीं पेमेंट किया, तो मनीष का 1600 लेंगे क्योंकि उसमें प्रीमियम एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है, तो हम पूरा कैपिटल में ले लेंगे। करण ने मेरे को दिया था 1200 रुपया, 1200 में मेरा 200 रुपया प्रीमियम में चला गया, तो मेरा बचा कितना कैपिटल के लिए? 1000 रुपया। 400 मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, 600 मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, तो टोटल इज 1000। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट इज 2600। देखो मैंने क्रॉस किया, मैंने ऐड करके नहीं जा रहा, तो तुम लोग भी ऐसे करके निकालो इसको
अब देखो टोटल करके 2 3 4 4 3 7 6,000 6,000 और 1,000 7,000। दिस इज द टैली ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बड़े ध्यान से करना यहाँ पे इस पॉइंट को। कैसे निकालोगे नॉट पेड मतलब फॉर प्रॉफिट कितना हुआ था। मिस्टर मनीष ने मेरे को वन टाइम पेमेंट किया था, दैट इज 800 into 2 रुपीस करके 1600 रुपीस। उसका बाद उसने कुछ दिया ही नहीं है। इन दैट केस उसकी प्रीमियम में एक पैसा भी गया नहीं है। मैं सारे पैसा कैपिटल में एडजस्ट किया तो सारे पैसे मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ऑल्टरनेट करण ने मेरे को 1200 रुपीस दिया था, उनमें से कैपिटल में फर्स्ट अलॉटमेंट एप्लीकेशन में 400 मैंने एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में 600 एडजस्ट किया। तो आउट ऑफ 1200 400 प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 एडजस्ट किया। 200 रुपया मैंने कहां पे एडजस्ट किया प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम में जो मनी जाएगा उसको हम फॉरफिट नहीं कर सकते, कैपिटल वाला मनी को हम फॉरफिट कर सकते। तभी मैंने यहाँ पे 1000 लिया फ्रॉम करण एंड 1600 लिया फ्रॉम मनीष, दोनों मिला के this my 2600 is my forfeited amount. Hope it is clear. Now it is a reissue. Calculate the excess application money to be adjusted to us. उसके बाद पहले कह दिया forfeited and were reissue 7 rupees per share fully paid up. No problem. Reissue करते 7 rupees per share fully called up paid up, meaning मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज का शेयर है। 10 रुपीज का शेयर्स में हमने 7 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं। 3 रुपया डिस्काउंट मींस माय लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू कर रहा है टोटल सेम, दैट मींस 400 प्लस 200 600 शेयर्स फॉरफिट किया था। 600 को मैं पूरा रीइश्यू कर रहा हूं तो 600 into 7 रुपीज 4200। डिस्काउंट कितना जा रहा है 600 into 3 रुपीज 1800 एंड 600 into 10 रुपीज 6000। 4 5 6 6000 ratio. Now the point of capital reserve. What is my loss? 1800. What was my profit? 2600. 2600 1800 means 8 8 16 carry 1 800 is my capital reserve. Partial यहाँ पे हुआ नहीं है, complete जितना forfeit हुआ था उतना ही reissue हुआ, that is the advantage. Partial होगा तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी निकाल के लेते हैं, यू नो बेटर। तो हम एंट्री क्या लेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाउ मच 800 and 800। ओके फाइन, थैंक यू।